निकालने की प्रोसेस होती है उसे खाते का संतुलन कहते हैं। खाते का संतुलन कैसे किया जाता है, किसी भी खाते को संतुलित कैसे किया जाता है। अगर एक पक्ष जो कम है और एक पक्ष जो ज़्यादा है, तो उन दोनों को इक्वल करने के लिए जो पक्ष कम है उसके इधर हम लोग जितना अमाउंट ऐड कर देंगे जितने से वो कम है, और उसको बैलेंस नाम दिया जाता है। ठीक है, बैलेंस कोई भी हो सकता है। अगर डेबिट साइड कम है, हम उधर साइड बैलेंस लिख रहे हैं तो डेबिट बैलेंस होगा, और क्रेडिट साइड और क्रेडिट साइड अगर हम बैलेंस लिख रहे हैं तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है। ये अब हम लोगों का जनरल एंट्री और लेजर और खाता संतुलन के बाद हम लोग बनाते हैं तलपट। तलपट बहियों जो हम लोगों की लेजर और रोजनामचा होता है, जनरल एंट्रीज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं बहिया। तो बहियों और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L और बैलेंस शीट। इन तीनों को फाइनल स्टेटमेंट बोलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बहियों के बीच का जो एक कड़ी होती है उसको हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस होता है जो कि जितने भी खाते बहिया बनाएंगे हमने उन सब के बैलेंस से मिलाकर एक तलपट बनाया जाता है जिसे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। उसको दोनों को बहियों को संतुलित करने का कहा जाता है, करने का एक बैलेंस शीट होती है। जो ट्रायल बैलेंस होता है उसमें जैसे हमने बनाया था कैश अकाउंट बनाया था, उसके बाद हमने परचेस अकाउंट बनाया था, सेल्स अकाउंट बनाया था, जैसे किसी पार्टी का नाम से बनाया था, राहुल अकाउंट बनाया था, योगेश अकाउंट बनाया था। तो इन पार्टीज के नाम से जो जितने भी हमने खाते बनाए थे तो उसमें जो बैलेंस निकला था तो वह बैलेंस जो होता है उस खाते के नाम से तलपट में लिखा जाता है। तलपट का फॉर्मेट क्या होता है? तलपट का भी फॉर्मेट जनरल एंट्रीज जैसा ही होता है। सबसे पहले आती है क्रम संख्या, या हम इस जगह सीरियल नंबर, इसको हम इस पे हम डेट भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है पर्टिकुलर या खाते के प्रकार। इसको हिंदी में भी मैं लिखती जाती हूँ क्योंकि आप लोगों को हिंदी में दिया है। क्रम संख्या, खातों के नाम, प्रकार, प्रकार। फिर आता है LF लेजर संख्या, और यहाँ आएगा फिर क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट डेबिट धनराशि, क्रेडिट धनराशि। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट होता है। इसमें भी सारा अमाउंट लिख के इन दोनों क्रेडिट और डेबिट दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। और जिधर इक्वल आनी चाहिए मतलब अगर जैसे हमने लेजर में किया था कि अगर ये वाले पक्ष में कम है तो इस वाले में से इसका टोटल माइनस करके जो आता है वो हम बैलेंस में लिख देते हैं। ऐसे इसमें भी किया जाता है। अगर मान लो दोनों में से कोई सा भी पक्ष, अगर ये ज़्यादा है और ये कम है तो इसके टोटल में से इसकी टोटल माइनस करेंगे और जो अमाउंट आएगा वो इधर साइड लिखा जाएगा और उसको बैलेंस कहा जाएगा। तलपट ऐसे तैयार किया जाता है। अब तलपट के कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं, कुछ इसकी विशेषताएं होती है, कुछ नुकसान होते हैं, तो कुछ लाभ होते हैं। ठीक है, तो इसके उद्देश्य आप लिखिए। पहले ये फॉर्मेट बना लो आप, उसके बाद
ऑब्जेक्ट है जिसके लिए हेल्पर हम लोग बनाते हैं। मेनली ये 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला है बातों की गणितीय रूप से सही करना। बातों को गणितीय रूप से सही करना। दूसरा है गलतियां ढूंढने में सहायक। तीसरा है वित्तीय विवरण के लिए आधार। चलिए आप बता लीजिए ऑब्जेक्ट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। पहला ऑब्जेक्ट है खातों की गणितीय रूप से सही करना। जब हम लोगों ने खाते बनाए थे, जनरल एंट्रीज की थी, उसके बाद लेजर्स बनाई थी, अगर उनकी टोटल में कहीं पे भी कोई त्रुटि हो जाती है, 1 शून्य अधिक लग जाता है या 1 शून्य कम लग जाता है, तो उसके लिए हम लोग जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ऐसी गलतियां हमें यहाँ पे पकड़ में आ जाती कि कहाँ हमसे इसकी गणितीय रूप से कहाँ पे मिस्टेक हुई है, 1 शून्य अधिक लग गया, कम लग गया, या जो भी है वो अगर हम लोग को मिस्टेक देखनी हो तो वो हम लोग इससे हम पकड़ में आ जाती है जब भी हम बनाते हैं। क्योंकि किसी भी एक ही ट्रांजैक्शन को अगर हम कहीं से माल परचेस करके लेके आ रहे हैं तो उसके हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक नॉर्मल सी एंट्री करते हैं। उसके बाद हम लोग उसको कहाँ पे दर्ज करते हैं, जनरल एंट्रीज में दर्ज करते हैं। जनरल एंट्री के बाद उसको हम कहाँ लेजर में ट्रांसफर करते हैं। लेजर में करने के बाद हम कहाँ करेंगे, तलपट में करेंगे। तो 3 जगह जब एक ही चीज की एंट्री होगी तो कहीं ना कहीं तो हमें गलती पकड़ में आ ही जाएगी, इसलिए ये किया जाता है। तो तलपट जैसे ही तलपट पे आता है तब किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि रहने की संभावना नहीं होती है। यहाँ आगे से सारी त्रुटि जो होती है वो खत्म हो जाती है, सारी मिस्टेक्स। उसके बाद सेकंड है गलतियां ढूंढने में सहायक। अगर
किसी भी तरह की कोई गलती रह जाती है तो उसको ढूंढने में भी ये सहायक होता है। अगर जैसे इसमें हम लोग एंट्री करते हैं तो यहाँ पे अगर हमको कोई भी अगर डाउट होता है तो उसको उसकी गलती हम लोग अगर वहाँ पे अगर लेजर में गलती हुई है या जनरल में गलती है वो यहाँ से हम लोग पकड़ सकते हैं। क्योंकि हम लोग अगर एक ही चीज़ को जनरल को बार बार चेकआउट करेंगे तो भी हम लोगों से एकदम गलती पकड़ में नहीं आती है, बट उसी को अगर हम तलपट में अगर वापस से करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमको क्या करना होता है, बैलेंस मैच करना होता है कि इतना इधर का इतना इधर का इतना इधर व्यवसाय में आया है इतना व्यवसाय से गया है इतना एक्सेस बचा है, तो वो अगर हमारे वहाँ पे तलपट पे जो शो हो रहा है वही एक्चुअल में हमारे पास पड़ा है, उतना ही अमाउंट है, उतना ही रॉ मटेरियल पड़ा है, उतना ही स्टॉक पड़ा है। अगर हम लोगों को वो हमारे रियल से वो स्टॉक जो ऑन पेपर है वो मैच कर जाता है तो हमारा तलपट सही है। और अगर तलपट में ये कोई त्रुटि आती है तो उस तलपट की त्रुटि को निकालने के लिए हम कहाँ जाएंगे, लेजर में जाएंगे। तो लेजर में अगर कोई त्रुटि हुई होती है तो उसको हम वहीं पे सही कर सकते हैं। और उसी की जगह अगर लेजर में भी वही सेम मिस्टेक है तो उससे पहले हम लोग जनरल देखेंगे कि जनरल सही है कि नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ना तो लेजर गलत होता है कभी, ना ही जनरल गलत होती है और ना ही तलपट गलत होता है। और मान लो अगर हम लोग हमारी जनरल सही थी लेजर सही थी तो तलपट में मिस्टेक हो गई है तो हम उसको कट पीस नहीं करेंगे। अगर हम लोगों का पूरा जनरल बना हुआ है तो हम उसको कहीं से बीच में से काट नहीं सकते या लाइन नहीं खींच सकते, इसलिए उसके लिए क्या होती है त्रुटियों को सुधारने के लिए तलपट में त्रुटियों को सुधार करके हम लोग आगे वापस से इसको त्रुटि को सुधार कर सकते हैं। अब मान लो हमने राहुल को माल बेचा था तो राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स होना था। अब मान लो सेल्स अकाउंट होना था, अब मान लो राहुल की जगह हम लोगों ने रमेश कर दिया तो जितना अमाउंट इससे लेना बाकी था वो किससे हो जाएगा, इससे लेना बाकी हो जाएगा। तो अगर ऐसी मिस्टेक हो जाती या फिर मान लो इसको हमने 10,000 का माल बेचा था और हम लोगों ने गलती से 1,000 ही लिख दिया, ठीक है 1,000 ही लिख दिया तो अब राहुल का अमाउंट में 9,000 की कमी आ गई ना, 10,000 में जब 1,000 पे एंट्री हुई तो अब हम उसको क्या करेंगे वापस से जब त्रुटि का समायोजन करके तलपट का समायोजन करके हम जब एंट्री करते हैं तब हम क्या करेंगे सेम एंट्री करेंगे राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और यहाँ पे हम लोग 9,000 की एंट्री कर देंगे डायरेक्ट। यहाँ कुछ भी कट पीस नहीं करेंगे, हमको ये खाता काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको सिर्फ यहाँ से यहाँ समायोजन हो जाता है तो इसको तलपट का समायोजन भी कहा जाता है, ठीक है। अब खड़े वित्तीय विवरण के लिए आधार, जैसे कि मैंने बताया था कि बहियों और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण को इंग्लिश में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। तो जब हम लोग बहियों से वित्तीय विवरण बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग जनरल लेने नहीं जाएंगे कि जनरल, क्योंकि जनरल एंट्रीज जो होती है वो एक पेज में एक जगह नहीं आती है। जनरल एंट्रीज बहुत सारे पेजेस में बहुत सारे उसकी मोटी बुक होती है जिसको कि हमको बार बार देखने के लिए आगे पीछे होना पड़ता है और आगे पीछे करने में हमसे कई बार मिस्टेक हो सकती है। बट तलपट एक ऐसी चीज़ है जो कि हम एक ही पेज पे या फिर 1 से 2 पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको सारा ट्रांजेक्शन लिख सकते हैं, क्योंकि उसको क्या होता है समरी होती है, उन सबका बैलेंस होता है। क्योंकि अगर हम परचेज का अगर हम लोगों ने 10 लोगों से परचेज किया है, कुछ परचेज किया है, अगर हमने 10 लोगों से परचेज किया है तो इसकी जनरल में कितनी 10 एंट्रीज होगी। हम लेजर में देखने जाएंगे तो लेजर में अगर परचेज का अकाउंट बना है तो बहुत बड़ा बना हुआ होता है, उसमें 10 एंट्रीज की हुई होगी। इसी जगह अगर हम लोग और 10 पार्टीज के नेम होंगे या फिर कैश होगा जो भी होगा वो इसमें होगा, तो इतने सारे भी नहीं देखना है। हमको क्या देखना होता है कि जब हम लोग यहाँ का और यहाँ का बैलेंस भी मैच करते हैं तो जिधर साइड का बैलेंस कम आता है हम उधर बैलेंस लिख देते हैं, टू बैलेंस CD या बाय बैलेंस CD लिख देते हैं। तो जो बाय बैलेंस CD होता है उसको हम मेजरली कहाँ रखते हैं, तलपट पे रखते हैं, तो हमको डायरेक्ट क्या मिल जाता है वहाँ पे बैलेंस मिल जाता है उस खाते का। तो हम लोग क्या देखते हैं जब हम लोगों को वित्तीय विवरण बनाने होते हैं, वो वित्तीय विवरण क्या होता है किसी भी व्यवसाय का वर्ष के अंत में तो उसकी स्थिति क्या है, वो कहाँ स्टैंड करता है, वो कहाँ से पता चलता है। किसी भी व्यवसाय की आर्थिक स्थिति वित्तीय विवरणों से पता चलती है। तो वित्तीय विवरणों में हर चीज का जो समराइज होता है वो चीज यहाँ पे जाती है। तो वो समराइज कहाँ से मिलता है, हमको तलपट से मिलता है। तो हर अकाउंट का बैलेंस जो होगा वो हम तलपट से उठा के और वित्तीय विवरण आराम से बना सकते हैं। तो वित्तीय विवरणों का आधार कौन प्रदान करता है, तलपट प्रदान करता है, क्योंकि वित्तीय विवरणों को बनाने के लिए हम इतनी झंझट नहीं करेंगे कि जनरल एंट्रीज को एक एक एंट्रीज देखेंगे किस नंबर पर कौन सी एंट्री, या फिर हम लेजर में जाके देखेंगे इसके इतने सारे हैं, इसका बैलेंस ये आ रहा है तो हम लोग वो लिखें, वो नहीं किया जाता है। उसमें सिर्फ तलपट बना दिया जाता है
तलपट में सारा समराइज होके आ जाता है हमारे पास, उसको सिर्फ हमको पुट करना होता है P&L में और बैलेंस शीट में। तो ये वित्तीय विवरण बनाने के लिए सहायक होता है। वित्तीय विवरण का मतलब होता है P&L और बैलेंस शीट, दो खाते बनते हैं, उनको वित्तीय विवरण कहा जाता है। इनके हिसाब से ये पता P&L से हमको पता चलता है हमको प्रॉफिट हुआ इस साल या लॉस हुआ, और बैलेंस शीट बताता है आर्थिक स्थिति कहाँ पे स्टेट करती है, कितनी उसके पास संपत्ति और कितने इसके दायित्व है, ये पता चलता है। ठीक है, फिर सभी बहियों का सारांश तैयार करना। एक तरह से हम तलपट में क्या कर रहे हैं, हर एक खाते का सारांश लेके जा रहे हैं, बैलेंस लेके जा रहे हैं, तो हर एक खाते का हमको उसमें बैलेंस मिल जाता है। तो ये होता है कि एक तो होता है कि उसकी सारे खातों का सारांश निकालने के लिए तलपट बनाया जाता है, वित्तीय विवरण को आधार प्रदान करने के लिए, उसमें अगर कोई गलतियां है त्रुटियां हैं उनको ढूंढने के लिए, और गणितीय रूप से सही करना। गणितीय रूप से सही करना वही होता है कि जैसे मान लो अगर हमको कहीं पे 10,000 की एंट्री करनी थी, हमने 1,000 से ही कर दी, कहीं 1 लाख का करना था या 50,000 का करना था तो हमने 5,000 से कर दिया या 5 लाख से कर दिया। तो ये सारी क्या होती है, गणितीय शुद्धता अशुद्धता होती है। और गलतियां कौन सी होती है कि अगर मान लो राहुल की जगह रमेश लिख दिया या परचेज की जगह सेल्स अकाउंट बना दिया, ये सारी चीजें क्या होती है, गलतियां होती है। ठीक है, तो ऐसी गलतियां ढूंढने में हमको कौन सहायता करता है, तलपट। तो ये इसके उद्देश्य हो गए। अब है इसकी विशेषता। देखिए तलपट की विशेषता क्या क्या है। पहला तो यह सारणीबद्ध विवरण होता है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट के अलग अलग कॉलम बने होते हैं, उसमें एक सारणी के रूप में तलपट को बनाया जाता है। हर खाते की एक सारणी मतलब प्रॉपर एक सारणी में हर खाते की क्या हो जाती है, एंट्री होकर हमारे सामने पेश हो जाती है। दूसरा ये है कि ये अंतिम खातों में भाग नहीं लेता, मतलब ये है कि हम लोगों को जो अंतिम खाते वित्तीय विवरण होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, उनमें इसका कोई ये नहीं होता है, इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं मानेंगे, इसको तलपट एक अलग से इसका अस्तित्व है, इसको वित्तीय विवरण में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, यह सभी खातों का क्या है, सारांश है। ठीक है, सब खातों का सार देता है, हमको उपलब्ध कराता है, ये इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, इसकी विशेषताओं में इतना कुछ ज्यादा है नहीं। फिर है इसके लाभ। पहला है गणितीय तलपट के पहला है गणितीय शुद्धता। गणितीय शुद्धता प्रमाणित करने में सहायक। दूसरा है खातों में रुपयों
4 लाभ है वही है, इसमें भी गणितीय शुद्धता प्रमाणित करता है। अगर हमने जैसे देखा इसकी विशेषता में कि हम गणितीय अंकगणित की कोई भी मिस्टेक होती है, जीरो या कम ज़्यादा या फिर संख्या में कोई भी कम ज़्यादा है, तो वो हम लोग किससे तलपट से पता कर सकते हैं। तो जैसे ही वो हम लोग पता करके उसको प्रॉपर मेंटेन कर देते हैं, तो वो उसके बाद ये क्या गणितीय रूप से प्रमाणित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा कि हाँ भाई हमारे पास ये क्लियर है कि ये शुद्ध है गणितीय रूप से। दूसरा होता है खातों में त्रुटियां निकालना। अगर कोई मिस्टेक हो गई, कोई गलती हो गई, तो उसको ढूंढने में भी तलपट सहायता करता है। तो जैसे एक बार हम त्रुटियां निकाल चुके होते हैं, सारी गलतियां हमारे सामने आ चुकी होती है, तो उसके बाद ये क्या होता है शुद्ध होता है, उसमें कोई त्रुटि भी नहीं होती है। फिर लेन देन का सारांश निकालना, इसका यही है कि इसमें जितने भी लेन देन हुए व्यवसाय में साल भर में या महीने का अगर आप तलपट बना रहे हो तो महीने में, तो सारा हमारे पास सारांश किसके थ्रू मिल जाता है, तलपट के थ्रू मिल जाता है। उसके बाद अंतिम खाते P&L एंड बैलेंस शीट बनाने के लिए में भी क्या करता है, ये सहायता प्रदान करता है। ये 4 लाभ भी आप एक बार नोट कर लो। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन लिखना। पहले इसके प्रकार देख लो। योग पद्धति और बैलेंस पद्धति, ठीक है। आप लोगों के अभी कौन से बैलेंस पद्धति से क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। ये दोनों आप लिख लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन लिखवाती हूँ। योग पद्धति और बैलेंस पद्धति। योग पद्धति में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर लेजर का एक पक्ष कम है और दूसरा पक्ष ज्यादा है, तो इससे ज्यादा वाले में से कम वाले का बैलेंस माइनस करके और जो आता है उसको हम बैलेंस निकाल देते हैं। तो ये बैलेंस जो होता है, इसको इस बैलेंस का अगर हम लोग योग पद्धति से अगर हम तलपट बनाते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, इस डेबिट पक्ष का और क्रेडिट पक्ष का टोटल जितना है उसको इसमें भी दो कॉलम बनाएंगे, और जितना इसका ही होगा ना वो इधर भी लिखा जाएगा और इधर भी लिखा जाएगा। डेबिट का डेबिट साइड लिखा जाता है, क्रेडिट का क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। और बैलेंस पद्धति में क्या करते हैं कि जो हम लोगों ने बैलेंस निकाला होता है वो इसमें लिखा जाता है। देखो एक बार मैं उदाहरण एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देती हूँ। जैसे हमने कैश अकाउंट कैश बुक बनाई है, ठीक है। ये दोनों पक्ष थे, एक अगर बोलते क्रेडिट पक्ष है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब मान लो इधर अपने आए हैं, एक 1000 की एंट्री हुई है, एक 4000 की एंट्री हुई है, एक 8000 की एंट्री हुई है, ठीक है। और इधर एक हुई है 15000 की एंट्री हुई है, एक हुई है 3000 की, फिर एक हुई है 8000 की, ठीक है। अब हम लोगों को ये टोटल एंट्री हुई है, कैश बुक में टोटल इतना अमाउंट आया है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, इस पक्ष में कितना हो रहा है, 8 और 4 12, 12 और 1 13, ठीक है। इस साइड का टोटल कितना हो रहा है 13000, और इधर साइड कितना हो रहा है 9 10 11 11 और 11 22 22 और 4
13,000। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को इक्वल कर देते हैं, इधर भी 26,000 लिख देते हैं, इधर भी 26,000 लिख लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो बैलेंस बचता है उसको बैलेंस CD के नाम से लिखते हैं। यहाँ पे मान लो 26 में से 13 गया तो 13,000 ही बचेगा ना, यहाँ 13,000 बैलेंस आ गया। अब हम लोग जब तलपट बनाते हैं तो तलपट का फॉर्मेट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये सीक्वेंस नंबर लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये होता है क्रेडिट साइड और ये होता है डेबिट साइड, डेबिट और ये क्रेडिट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग योग पद्धति से करते हैं, योग पद्धति से करते हैं तो हम क्या करेंगे, इधर का योग कितना आ रहा है 13,000। तो हम जब कैश की एंट्री करेंगे तलपट में तो 13,000 इधर लिख देंगे और इधर 26,000 लिख देंगे, ठीक है। तो ये होता है योग पद्धति के, दोनों पक्षों का योग क्या किया जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये योग पद्धति हुई है। इसके अब अगर हम लोग जब इसका बैलेंस निकालेंगे तो इधर का अगर बट नेचुरल है कि इधर का कम आएगा और इधर का ज्यादा आएगा, तो वो नीचे जब हम टोटल करेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा कि किधर का बैलेंस ज्यादा है किधर का कम है, ठीक है। इसलिए ये भी सही है। अब दूसरा होता है बैलेंस पद्धति। बैलेंस पद्धति जो होती है उसके अंतर्गत ये योग नहीं लिखा जाता है दोनों पक्ष का, डायरेक्ट क्या लिखा जाएगा, जिस पक्ष के साइड कम है इसका बैलेंस क्या आया, इसका अपने पास 13,000 आया, तो हम यहाँ सिर्फ क्या कर देंगे 13,000 लिख देंगे। इधर का टोटल की हमको जरूरत नहीं है, ना इधर के टोटल की जरूरत, हमारे पास जो बैलेंस आया है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये होता है बैलेंस पद्धति। नॉर्मली हम लोग बैलेंस पद्धति से ही क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि वो अगर जब हम लोग यहाँ तो मेहनत करके बैलेंस निकाल ही रहे हैं तो क्यों हम फालतू में यहाँ पे भी योग करें, इधर भी योग करके फिर इसका मेहनत करें। इसलिए उसको मेहनत को कम करने के लिए जबरदस्ती की हमारी को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है, डायरेक्ट बैलेंस करके लिख दिया जाता है। अब हम लोग इसका एक क्वेश्चन कर लेंगे, इसका क्वेश्चन करने के बाद आपका ये कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट चैप्टर। खातों के निम्न बैलेंस का प्रयोग कर प्रणव कंपनी की बहियों में एक तलपट तैयार करें। इसका है सबसे पहले दिए पूंजी 1,28,000, फिर दिया है क्रय 30,000, अनुमत छूट दी है 12,000 1200 रुपए की, फिर